सबसे बड़ा अफसोस मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी, जो जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं, जिन्होंने अपने बाप आसिफ अली जरदारी के मुकदमात का इस्तिस्ना लेने के लिए, इम्यूनिटी लेने के लिए सौदेबाजी की और भुट्टो के आइन को दफन कर दिया। नवासे ने अपने नाना के आइन को दफन कर दिया। अब पीपल्स पार्टी कभी भी 73 के आइन की अलंबरदार या जमहूरियत की चैंपियन होने का दावा नहीं करेगी। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इससे पहले मैं आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सान्या हुआ, एक खुदकुश हमले में 20 से ज़ाहिद हमारे लोग बुकला और दीगर वहाँ साइल जो आए हुए थे वो शहीद हुए, तो हम इजहार अफसोस भी करते हैं और इसकी मजम्मत भी करते हैं। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। डिप्टी स्पीकर साहब, अभी कौम 26वीं तरमीम के असरात भुगत रही थी और 26वीं तरमीम का मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत था। और जिस तरह 26वीं तरमीम में आपने अदलिया को ताबे किया, आईनी अदालत बनाई, जजों को ये होता है क्या ट्रांसफ़र किए, और ये सब कुछ किस लिए किया कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की राह में रुकावट डाली जाए, और जिसकी अमली शक्ल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश कर रहा है, जहां पिछले 1 साल से इमरान खान साहब की अपीलों की समाअत नहीं हो रही। हम अरकान असम्बली जाते हैं, सारा दिन बैठते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब और बाकी जजेस जो ट्रांसफ़र होकर आए हैं वो केस की समाअत नहीं करते। ये कितना बड़ा जुल्म और कितनी बड़ी ज़्यादती है और अदालती निज़ाम के साथ एक मजाक है। इसी तरह इसहाक डार साहब ने खुद कहा कि अभी 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई, तो अभी 27वीं तरमीम जो है शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बिलावल भुट्टो ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट में एक्सपोज किया और आज 27वीं तरमीम आ गई। और 26वीं तरमीम के मौका पर हुकूमती वुज़रा यहाँ कहते थे कि आईनी अदालत बनाने का मकसद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता रोकना था कि उनको चीफ जस्टिस ना बनाया जाए, और यही हुआ। जब मंसूर अली शाह ने जब 8-5 के वाज़े फैसले से मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया, और आपने देखा कि उस फैसले का मजाक बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट के उस 8-5 के फैसले पर अमल दरामद ना किया गया, और वही नशिस्तें जो हमारी नशिस्तें थीं माले गनीमत समझकर बांट दी गईं इस हुकूमती इत्तेहाद को, जिसके बलबूते पर आज आप 2/3 मेजॉरिटी कर बैठे हैं। यह मैंडेट हमारा था, ये नशिस्तें हमारी थीं, लेकिन अफसोस कि जुल्म के ऊपर जुल्म तहरीक इंसाफ के ऊपर ढाए जा रहे हैं। और मैं यहाँ अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है, और यहाँ एक बार फिर ये तरमीम मरकजियत और जमहूरी अदारों की कमज़ोरी की एक मुनज़्ज़म साजिश है। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये तरमीम अख्तियारात की मरकजियत और जमहूरी अदारों को कमज़ोर करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है, और ये तरमीम वज़ीर आज़म लगाएगा। जो हैंड पिक जज होंगे आप अपनी जेब से निकाल कर उन जजों को लगाएंगे,
और वो जज कई साल आपकी ताबेदारी करेंगे और आपके मन मर्जी के फैसले करेंगे, और उसका मकसद सिर्फ एक है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की राह में एक और रुकावट खड़ा करना। डिप्टी स्पीकर साहब, 3 साल हो गए इमरान खान और तहरीक इंसाफ सदी के बदतरीन सियासी इंतकाम का शिकार है, लेकिन आज भी मेरा लीडर इमरान खान जेल में डट कर खड़ा है और इसी तरह कौम भी उसके साथ खड़ी है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी उसके साथ खड़े हैं। ना इमरान खान झुका, ना कौम डरी और ना तहरीक इंसाफ को आप खत्म कर सके, बकौल ना कर सकेंगे, बकौल मंजर भोपाली के कि आप ही की है अदालत, आप ही मुनसिफ भी हैं, आप ही की है अदालत, आप ही मुनसिफ भी हैं। ये तो कहिए आपके ऐबो हुनर देखेगा कौन? ये तो कहिए कि आपके ऐबो हुनर देखेगा कौन? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे आइन की 208 शिकें हैं। आज हम 49 शिकों में तरमीम कर रहे हैं। 59 तरमीम में हम अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, शिकों में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इक़्तिदार के बेंचों पर बैठे हुए मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, ख़वातीन व हज़रात बैठे हैं और मैं चैलेंज करता हूं इनको, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे बाद ज़ाहिर हुकूमती बेंचों से भी तकारीर होंगी, कोई एक शिक, कोई एक तरमीम ये दिखा दें जो अवाम के फ़ायदा के लिए हो। मैं चैलेंज करता हूं कि हम जो 59 अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, कोई एक तरमीम दिखा दें कि जिसमें अवाम को कोई रिलीफ हो। कितने अफसोस की बात है। और सबसे बड़ा अफसोस मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी, जो जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं, जिन्होंने अपने बाप आसिफ अली जरदारी के मुकदमात का इस्तिस्ना लेने के लिए, इम्यूनिटी लेने के लिए सौदेबाजी की और भुट्टो के आइन को दफन कर दिया। नवासे ने अपने नाना के आइन को दफन कर दिया। अब पीपल्स पार्टी कभी भी 73 के आइन की अलंबरदार या जमहूरियत की चैंपियन होने का दावा नहीं करेगी। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम का कौम जानती है, दुनिया जानती है कि असल मकसद 8 फरवरी को जो आपने अवाम के हक पर डाका डाला था, उस डाके को हजम करना है और इसके अलावा कोई मकसद नहीं। और कितना जुल्म है, अवाम के हक पर डाका डालकर आपने 17 कौमी असम्बली की सीटें जीतने वाली पार्टी को आज आपने 2/3 मेजॉरिटी दे दी है। शेम। इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान की